मित्रों नमस्कार। मित्रों 26 अगस्त से बुध ग्रह जो कि हमारे व्यापार के कारक होते हैं, हमारी बुद्धि के कारक होते हैं और जीवन में जो सुख सुविधा वाली जो चीजें होती हैं उनके कारक होते हैं, उनका उदय हो रहा है और वो उदय होके बजाएंगे डंका, क्योंकि इन 4 राशियों के भाग खुलने वाले हैं। उनके जो भी काम रुके हुए थे वो बन जाएंगे और बिजनेस में जो उनको लॉसेस हो रहे थे वो अब रिकवर होंगे, क्योंकि कर्क राशि जो कि हमारी चंद्रमा की राशि होती है, चंद्रमा हमारे बुद्धि विवेक और ज्ञान का कारक होता है, वही बुध हमारे बिजनेस और जॉब में जो सोच और युक्ति होती हैं उनके कारक होते हैं। वैसे बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके अनुसार और उसके शुभ फलों में वृद्धि करने लगते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार जो वो कर्क राशि में उदय हो रहे हैं तो वो इन 4 राशियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो 4 राशियां कौन सी हैं? आपकी मिथुन राशि, तुला राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और स्वयं कर्क राशि। अब चलते हैं बात इन राशियों में क्या चीजें होंगी, क्या परिवर्तन होंगे। अगर आपकी राशि या लगन इन राशियों की है तो समझ लीजिए आपका भाग्योदय अब आज से, जिसका मतलब 26 अगस्त से होना चालू हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी और आने वाले 41 दिन के अंदर आपको उसका अंतर समझ में आएगा। बस इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए चलते हैं। अब पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के, क्योंकि ये कर्क राशि में उदय हो रहे हैं तो इसलिए मेष राशि वालों के लिए ये राशि कौन सी होगी? 7वीं राशि। और जब 7वीं राशि होगी तो बुध स्वयं इस राशि को देखेंगे। मंगल और बुध आपस में मित्र होते हैं, इसलिए ये जो भी मेष राशि वाले जो अपने गुस्सा के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने आवेश के कारण जो अपने बनते हुए काम बिगाड़ रहे थे, जो रिश्तों में उनके मतभेद आ रहे थे, वैवाहिक संबंधों में जो दूरियां आ रही थी, वो अब समाप्त हो जाएंगी। जो उनका बिजनेस उनके व्यवहार के कारण थोड़ा डाउन हो गया था, धीमा हो गया था, अब वो तुरंत, क्योंकि अब बुध मेष राशि को अपनी 7वीं दृष्टि देखें। जब 7वीं दृष्टि दे देंगे तो उनके डिसीजनों में आपकी डिसीजन ऐसे होंगे जो सही साबित होंगे। जो अभी तक चीजें बनती बिगड़ रही थी वो अब बनने लगेंगी, क्योंकि आप बुद्धि विवेक और कार्यकुशलता वाले राशि में, इसलिए उनके संबंधों में अच्छा है और उनके जीवन में जो भी अभी तक चीजें बिगड़ रही थी वो बनने लगेंगी। अब दूसरी राशि आती है आपकी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जो कर्क राशि होती है वो 10वीं राशि होती है, जो उनके कार्य क्षेत्र की राशि होती है। इसमें बुध ग्रह का उदय होना और कार्य क्षेत्र, जो लोग बिजनेस से संबंधित हैं तुला राशि वाले या किसी ऊंचे पद पे हैं तो उनके डिसीजन अच्छे होंगे, उनके क्लाइंटों से उनके संबंध अच्छे हो जाएं, जो भी प्रोजेक्ट अभी तक रुके हुए थे या जो डीले किसी कारणवश रुकी हुई थी वो अब होने लगी, क्योंकि आपकी युक्ति, आपकी सोच, आपकी बौद्धिक क्षमता जो थी वो अब उजागर होगी। आपकी बातों का लोगों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपकी बातें प्रभावशाली होंगी। इस प्रकार तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। अब वही बात आती है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बुध ग्रह का उदय हो रहा है उनकी 11वीं राशि, इसका मतलब कर्क राशि में। 11वीं राशि क्या होता है? आय की राशि होती है। जो भी आप कार्य क्षेत्र से कमाते हैं, इज्जत मान सम्मान धन दौलत पैसा इत्यादि जो भी चीज होते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। आप नौकरी कर रहे थे या बिजनेस,
कोई डजंट मैटर, लेकिन आपको सफलता मिले, क्योंकि आप कार्य क्षेत्र, या तो आपका श्रम का कार्य क्षेत्र हो या आप किसी की नौकरी करते हो, दोनों में आपको पदोन्नति मिलेगी और जो इंक्रीमेंट आपका रुका हुआ था वो इंक्रीमेंट होगा और आप सफलता के ऊंचे पायदान पे पहुंचेंगे। इसका मतलब आपको पदोन्नति मिलेगी। अब बात आती है कर्क राशि की। कर्क राशि उनकी स्वयं की राशि है, इसलिए बुध और चंद्रमा दोनों अति मित्र हैं, इसलिए इन दोनों में बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि देते हैं, सोच देते हैं, विचार देते हैं, और कर्क ज्ञान देते हैं और मन देते हैं, जिससे हम लोग सोचते हैं बुद्धि का। और दोनों का जब मिलन होगा तो आपके डिसीजन एकदम एक्यूरेट होंगे। जो सोचेंगे वही होगा, जो छुएंगे स्वर्ण हो जाएगा। इसका मतलब आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम आपको सफलता प्रदान ही करेगा। आपकी बुद्धि, आपके अंदर बिल्कुल पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी वाणी शीतलता हो जाएगी, वाणी आपकी सौम्य हो जाएगी। ये होगा आपके कार्य क्षेत्र और आपके बिजनेस में प्रभाव। और अब बात आती है उन उपायों की बारी जिनका काम अभी तक नहीं बना था, और वो अगर ऐसे कुछ उपाय कर लेंगे उनके जीवन में और ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर आपका बुद्ध सही नहीं है और इन राशियों के आप संबंधित हैं, तो आपको क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है और हरी मूंग की दाल। हर बुधवार को ये उपाय जरूर करें, हर बुधवार की रात को आपको हरी मूंग की दाल अपने सिरहाने रखनी है और उसको जल में भिगो देना है, और फिर सुबह उठ के कुछ नहीं करना है, आपको पक्षियों को डाल देना और उस जगह डालना है अपने घर की छत के ऊपर, नहीं अन्य जगह। जिससे क्या होगा, आपके बिजनेस, आपके कार्य में जो भी आपका बुद्ध आपके अकॉर्डिंग नहीं था, वो भी आपको सफलता प्रदान करेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग, जो भी चीज़ें ऐसी रुक रही थी वो आपकी जो आर्थिक स्थिति में समस्या आ रही थी, जो आपका धन तो आप कमा रहे थे लेकिन धन रुक नहीं रहा था, धन बहता चला जा रहा था, तो धन में अंकुश लगेगा, फिजूल खर्ची में अंकुश लगेगा। इस प्रकार आपका धन संचय होने लगेगा। और सबसे आसान उपाय, आपको क्या करना है, शिवालय जाके शिव जी के ऊपर हरे मूंग की दाल आपको चढ़ानी है और शिव जी से अपनी समस्या कहनी, आपका समस्या दूर होगी। 41 दिन के अंदर ये नियम और एक ही समय करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि 26 अगस्त से बुध बजाएंगे डंका और इन राशियों को करेंगे फलीभूत और सक्सेस, इन राशियों को देंगे सफलता। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या, मैं यही कामना करता हूँ। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको जीवन को बेहतर बनाने के लिए और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहले पहुँचे और मिस ना हो। नमस्कार।